मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर आज मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूं। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलमू चौधरी का धर्म भले ही अलग अलग था, पर उनकी यह दोस्ती छुटपन से ही थी। जुम्मन शेख की एक खाला थी जिनका जुम्मन के अलावा कोई दूसरा न था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। पहले उनकी खूब आवभगत होती थी, पर जब से खालाजान की सारी जायदाद जुम्मन ने अपने नाम लिखवा ली, तब से खाला रोटी के साथ कड़वी बातों के तीखे सालन करीमन को देने लगी। करीमन जुम्मन की पत्नी थी। कुछ समय तक खाला सहती रही, पर असहाय होने पर उसने पंचायत बैठाने का निर्णय लिया। झुकी हुई पीठ को लाठी के सहारे खींचती हुई खाला ने पूरे गांव को पंचायत का न्योता दिया था। अलमू चौधरी को उसने विशेष आग्रह के साथ बुलाया था। सभी एक पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। पंचायत का कार्य शुरू हुआ। पंचों के सामने खाला ने अपना पक्ष रखा। मैंने अपनी जायदाद 3 साल पहले जुम्मन के नाम कर दी। जीवन भर मुझे रोटी कपड़ा देना इसने कबूल किया था। अब रोज रोज की किटकिट मुझसे नहीं सही जाती। न पेट की रोटी मिलती है और न ही तन का कपड़ा। मेरी गलती तो बताओ, बस अब तुम पंचों का ही सहारा है। जुम्मन से पंच चुनने को कहा गया। उसने यह जिम्मेदारी खाला को दे दी। खाला ने अलमू चौधरी को सरपंच चुना। अलमू ने ऐतराज करना चाहा, क्योंकि जुम्मन उसका मित्र था, पर खाला ने ईमान का वास्ता देते हुए और अलमू को सरपंच बनना पड़ा। कहा जाता है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है। न्याय का न कोई मित्र होता है न दुश्मन। यह स्थिति अलमू की सरपंच की कुर्सी पर बैठने पर हुई। अलमू ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अपना फैसला सुनाया। पंचों ने विचार किया कि खालाजान को महीने का खर्च देना चाहिए। उनकी जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता होगा कि खर्च किया जा सके। यदि जुम्मन खर्च न दे सके तो खाला की जायदाद वापस कर दी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सख्ते में आ गया। मित्र की जड़ ही मानो हिल गई। मन ही मन वह बदला लेने के लिए सोचने लगा और उसे अवसर भी शीघ्र ही मिल गया। अलमू के पास एक बहुत सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले एक जोड़ा बैल थे। देवयोग से एक बैल पंचायत के महीने भर बाद ही मर गया। अकेला बैल किस काम का। जोड़ा ढूंढने पर भी न मिला तो अलमू ने गांव के समझू साहू के पास उसे बेचना उचित समझा। साहू जी के पास इक्का गाड़ी थी, जिसमें लाद कर गांव का सामान गुड़ घी मंडी ले जाते थे और मंडी से नमक तेल लाकर गांव में बेचते थे। चौधरी से बात की, मोल भाव किया। 1 माह में बैल की कीमत देने का वादा कर बैल को घर ले आए। नया बैल पाकर समझू साहू ने उसे रौंदना शुरू किया। दिन में 3-3 4-4 चक्कर कराने लगे। उन्हें न चारे की फिक्र थी न पानी की, और यदि बैल का दम फूलता, आनाकानी करता तो डंडों की बरसात झेलता। उधर चौधरी के घर उसे काम कभी कभार और खाना भरपूर मिलता था। थोड़े ही दिनों में उसकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन चौथा चक्कर था। साहू ने दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका हारा, पैर न उठते। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। दम लगाकर बेचारा भागा, पैर लड़खड़ाए, जो गिरा तो उठ न पाया। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग खींची, नथुने
में लकड़ी ठूसी, पर सब बेकार, वह मर चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा। सामान को लेकर घर कैसे जाएं? चिंतित साहू ने वही रात को रुकने की सोची। आधी रात तक जगे रहे, पर सुबह आंख खुली तो तेल के पीपे और टेंट में बंधा रुपया भी गायब पाया। सिर पीटा और पछाड़ खाई और किसी तरह घर पहुंचे। कई महीने बीतने के बाद साहू अलमू को पैसे देने की बात पर गाली गलौज करने लगता था। कुछ महीने बीतने के बाद भी साहू अलमू को पैसे देने की बात पर गाली गलौज करने लगता था। बात बहुत बिगड़ जाने पर गांव वालों ने दोनों को पंचायत करने की सलाह दी। आखिरकार संध्या समय पंचायत बैठी। पंच चुनने की बारी आई। अलमू से पूछा गया तो उन्होंने समझू साहू को पंच चुनने के लिए कहा। समझू साहू ने अकड़ कर कहा, जुम्मन शेख मेरी ओर से। जुम्मन का नाम सुनते ही अलमू चौधरी का कलेजा बैठने लगा, पर जुम्मन के लिए स्वीकृति दे दी और जुम्मन सरपंच नियुक्त हो गए। बदले की आग में जलते हुए जुम्मन ने जब सरपंच का उच्च पद संभाला तो सहसा उन्हें उनके दायित्व का ज्ञान हो गया। उनके सामने अब केवल न्याय था। दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अच्छी तरह विचार कर पंच इस फैसले पर पहुंचे कि समझू को बैल का पूरा दाम देना चाहिए। जिस समय बैल लिया गया उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर तभी दाम दे दिया जाता तो आज यह विवाद ही नहीं होता। बैल की मृत्यु का कारण उससे कठिन परिश्रम लिया जाना और उचित चारे दाने का प्रबंध न किया जाना है। फैसला अलमू ने सुना। खुशी से सराबोर उठकर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर से पंच परमेश्वर की जय की प्रतिध्वनि होने लगी। थोड़ी देर बाद जुम्मन ने आकर अलमू को गले लगाया और बोले, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था, पर आज पंच के पद पर बैठकर जाना कि उस समय न्याय के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। अलमू भी रोने लगे। अश्रुधारा बह चली और उस जल ने दोनों के मन का मैल धो डाला। उनकी प्रेम लता फिर से लहलहाने लगी। धन्यवाद।